दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हूँ और भुवनेश्वर जो कि मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और मंदिरों की नगरी कहें तो दो शहर बहुत ही फेमस है, एक भुवनेश्वर और दूसरा है बनारस, जहाँ पर आपको केवल मंदिर ही मंदिर मिलेगा। और भुवनेश्वर में तो खैर यहाँ पर हर गली में हर जगह जाए तो यहाँ आपको विशेष करके बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, लेकिन उनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। और उन्हीं में से एक मंदिर है लिंगराज मंदिर, जहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आपके पीछे रास्ता जो गया हुआ है, आप जैसे भुवनेश्वर में तो भुवनेश्वर से जैसे हम लोग यूनिट 1 से बस पकड़ें तो सीधा आपका गैरेज चौक में है। गैरेज चौक से आप पैदल यहाँ से आराम से आ सकते हैं। मुश्किल से 20 मिनट का सफ़र है। और सामने एक यहाँ पर लिंगराज मंदिर के बगल में एक बस स्टैंड भी है जो आपके पीछे में है। ये पीछे जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये सामने में है। वहाँ से आप वापस इसी रास्ते में आएगा तो ये सामने में आपका दाएं तरफ में आप ये रास्ता जाइएगा तो लिंगराज मंदिर आपको मिल जाएगा। मैं वहीं जा रहा हूँ, तो आइए चलते हैं, वहाँ देखता हूँ मैं और फिर देखूंगा कि लिंगराज मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसका इतिहास कैसा था, किस राजा ने बनवाया, किस चीज़ से बना हुआ है, ये सब मैं आके आप वहाँ पर पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं लिंगराज मंदिर की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरविंद साहे। अब जो पीछे आप देख रहे हैं वही ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर है। भारत का बहुत ही पुराना 10वीं शताब्दी का बना हुआ ये मंदिर है। जैसा आप देख रहे हैं बहुत विशाल मंदिर है ये। और भारत में ये कलिंग वास्तुकला का ये एक अनूठा मंदिर है। उसके स्थापत्य शैली में ये आता है और कलिंग स्थापत्य शैली में बनाया गया ये मंदिर पूरे भारत में सबसे अनूठा मंदिर है। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। तो दुनिया भर से लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं इसके दर्शन के लिए। तो जैसे मंदिर है, यहाँ पर अंदर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। मंदिर के अंदर मैं गया, पूरा देखा, जो देखा मैंने उसे ही मैं आपको बताऊंगा उस बारे में। और उसके बाद ये मंदिर का स्थापना कैसे हुआ, किन राजाओं ने किया, इस मंदिर की स्थापना कब बना और मुख्य कौन से त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये मंदिर के बाहर का प्रांगण है और अंदर देख रहे हैं वो मुख्य जो आप टावर देख रहे हैं वही आपका लिंगराज मंदिर है। तो लिंगराज मंदिर असल में ये भगवान यहाँ पर जो है दो भगवान का संयोजन है, जिससे कि बुलाया जाता है हरिहर मंदिर। तो हरि का अर्थ होता है भगवान विष्णु और हर का अर्थ है भगवान शिव। तो पूरे इंडिया में ये सबसे अनूठा मंदिर है जहाँ पर इन दो भगवान का पूजा जो है एक साथ किया जाता है, हरिहर मंदिर। तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुए थे, यानी कि शिव जी यहाँ पर लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिनका व्यास 8 फीट और ऊंचाई 8 इंच है। तो यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुए थे और उनका ही मेन मंदिर यहाँ पर है। और इस मंदिर में आपका विष्णु जी और शिव जी दोनों की मूर्ति है और उनके पूजा की जाती है। इस मंदिर के अंदर मुख्य मंदिर हरिहर जी भगवान का है और उसके साथ और भी बहुत सारे छोटे मोटे करीब 150 मंदिर हैं जहाँ पर अभी भी पूजा होती है। और यही कारण है कि अंदर हम जूता पहन कर नहीं जा सकते हैं, ना कैमरा ले जा सकते हैं, ना कोई लेदर की वस्तु ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने अंदर जाके पूरा देखा और उसी के बारे में मैं आगे बताता हूँ। आइए मेरे साथ। तो जैसा भी देख रहे हैं कि मैं ठीक लिंगराज टेम्पल के बाहर इसके प्रांगण में हूँ। ये लिंगराज टेम्पल है, भगवान हरिहर का मंदिर। और मैं इसके बारे में संक्षिप्त में आपको कुछ इसके बारे में बताऊंगा, इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। तो इस मंदिर का सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं और गैर हिंदू को यहाँ अंदर जाना वर्जित है। लेकिन अगर गैर हिंदू इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कहीं, जैसा मैंने सुना है कि बाहर में एक मंच बनाया गया है, उस मंच के ऊपर चढ़कर जो गैर हिंदू है, जो नन हिंदू है, वो उस अंदर की मंदिर को या फिर गतिविधि को देख सकते हैं।
ये मंदिर जो है 10वीं सेंचुरी में 10वीं शताब्दी में बनाया गया है और इसको 10वीं सेंचुरी में इसको आरंभ करने वाले थे जजाति केसरी जो राजा थे। जजाति केसरी उन्होंने इस मंदिर को बनाना आरंभ किया, जो कि एक सोमवंशी राजा थे और 11वीं शताब्दी में इसे लाल केंदु केसरी ने अपने शासनकाल में इस मंदिर को पूरा किया। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं लाल बलुआ पत्थर और लैटेराइट से बना हुआ है, जो कि मजबूत है और इसका 4 दीवारी जो है, बाहर का बाउंड्री जो है, ये भी पूरी तरह से आपका लैटेराइट पत्थर से बना हुआ है। तो ये मंदिर जो है पूरी तरह से शिव और विष्णु जी को समर्पित है। इस मंदिर का जो मुख्य त्यौहार है वो है शिवरात्रि, अशोकाष्टमी और चंदन यात्रा। तो शिवरात्रि जो कि फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, उस समय यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं। और एक परंपरा यहाँ पर और है कि शिवरात्रि में जो लोग उपवास करते हैं वो यहाँ पर दिन भर आते हैं और शाम को रात में यहाँ पर महादीप जलाते हैं, बहुत बड़ा दीपक जलाते हैं और उसके बाद ही वो अपना उपवास तोड़ते हैं। तो शिवरात्रि यहाँ का मुख्य त्यौहार है जो कि फाल्गुन महीने में होता है और यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, यहाँ पर इनका दर्शन करने के लिए और उपवास रखते हैं। फिर उपवास को वो महादीपक को जलाने के बाद संध्या में अपना उपवास तोड़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार के यहाँ, जहाँ पर जो मुख्य द्वार से जिस श्रद्धालु जहाँ से एंटर करते हैं और कहाँ पर वो अपना शू आदि दिखाते हैं, वो आपको जगह में दिखा देता हूँ। तो मेरे साथ आइए, दिखाते हैं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं मंदिर, यहाँ से उस रास्ते से मैं आया और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अब जाऊँगा मंदिर के मुख्य द्वार की ओर। जैसा मंदिर के अंदर मैंने गया तो देखा कि कम से कम बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और जब आप अंदर जाइएगा तो आप प्रसाद जरूर लेते जाइए और दान दक्षिणा भी आपको वहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर अंदर में छोटी छोटी बहुत बनी हुई है। तो सामने देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है। जैसा आप देख रहे हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहीं से आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन वो शू, बेल्ट, लेदर का सामान, पर्स, मोबाइल, इसके बगल में एक काउंटर है, वहाँ आपको जमा करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं मंदिर का मेन द्वार है, मुख्य द्वार है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं और ठीक बाएं तरफ में एक काउंटर बना हुआ है जहाँ अपने शू इत्यादि आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। मोबाइल का आपको 10 रुपया आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा। बगल में आप देख सकते हैं कि एक और मंदिर है और मंदिर के अंदर मैं देखा कि मुख्य रूप से कार्तिक भगवान, गणेश जी, माँ दुर्गा और आपको शिव जी का भी अलग से मंदिर है, विश्वनाथ जी का अलग से मंदिर है। तो और भी बहुत सारे मंदिर हैं। वहाँ पर एक पवित्र कुआं भी है जहाँ का पानी आप ग्रहण कर सकते हैं। इस मंदिर में जैसे कि मैंने बताया कि सबसे मुख्य त्यौहार जो है वह शिवरात्रि का है और दूसरा त्यौहार है आपका चंदन यात्रा। तो चंदन यात्रा में क्या होता है कि सभी देवताओं को मंदिर से बाहर ले जाया जाता है और यहाँ पर एक सरोवर है बगल में जिसे बिंदु सरोवर कहा जाता है। वहाँ पर छोटे छोटे नाव बनाए जाते हैं जिसको चापा कहते हैं। उसी चापा पे इन देवताओं को वहाँ पर उससे नाव में रखा जाता है और उसका जुलूस निकाला जाता है। फिर वहाँ के पानी से और चंदन से उनको पवित्र करके फिर जाके उनको फिर से वापस मंदिर में रखा जाता है। तो ये है आपका
चंदन यात्रा और दूसरा है अशोकाष्टमी। तीसरा त्यौहार भी बहुत ही आपका मुख्य त्यौहार है, तो इसके बारे में मैं भी आपको बताता चलूँगा कि अशोकाष्टमी में इस त्यौहार में क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि लिंगराज मंदिर का में जो वार्षिक त्यौहार होता है वो शिवरात्रि, चंदन यात्रा और अशोकाष्टमी होता है। तो दूसरा त्यौहार है आपका चंदन यात्रा। तो चंदन यात्रा में होता है क्या, ये 21 दिन का बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। तो चंदन यात्रा में भगवान लिंगराज को बाहर निकाला जाता है। ये पर्व, ये त्यौहार जो है 21 दिन तक चलता है। और इससे क्या होता है कि इस मंदिर में देवता की मूर्ति को सामने एक बिंदु सरोवर के बारे में मैं उसकी कहानी को आपको अलग से बताऊंगा, उसे दिखाऊंगा भी। तो चंदन यात्रा में देवताओं को बिंदु सरोवर लाया जाता है, फिर वहाँ पर आपको चंदन और पानी, पवित्र पानी से उनका अनुष्ठान किया जाता है। फिर 21 दिन बाद उन मूर्तियों को, यानी भगवान की मूर्तियों को वापस इस मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो ये है आपका चंदन यात्रा, जो कि आपका अक्षय तृतीया के शुभ दिन से आरंभ होता है। और एक आपका मुख्य त्यौहार है वो है अशोकाष्टमी। तो अशोकाष्टमी जो है वो आपका चैत्र महीने के 8वें दिन स्टार्ट होता है। और अशोकाष्टमी में भगवान को एक रथ यात्रा में ले जाया जाता है और उसका जुलूस निकाला जाता है और उन देवताओं को यहाँ रथ यात्रा से सामने रामेश्वर मंदिर में, जिसे माँ मौसी बाड़ी भी कहते हैं, वहाँ ले जाया जाता है। तो 4 दिन के बाद वहाँ से देवताओं को लाया जाता है। उन्हें फिर बिंदु सरोवर में उनका अनुष्ठान स्नान होता है। उसके बाद फिर वापस उनको मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। ये आपका 3 त्यौहार है, एक महाशिवरात्रि, दूसरा है चंदन यात्रा और तीसरा त्यौहार है आपका अशोकाष्टमी। ये मुख्य रूप से साल भर में होने वाला 3 त्यौहार है, जिसमें भक्तों की बहुत भीड़ होती है। लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, इस त्यौहार को उत्साह के साथ मनाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जो मैं बोल रहा था बीच बीच में, बिंदु सरोवर। तो बिंदु सरोवर की भी एक कहानी है, उससे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तब मैं आपको बिंदु सरोवर दिखाऊंगा और उसके बगल में एक बगीचा है कुछ दूरी पर, उस बगीचे, उस उद्यान के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब बताता हूँ आपको बिंदु सरोवर के बारे में। तो जैसे कि इस मंदिर के बारे में, लिंगराज मंदिर का जो वर्णन है वो आपका एक ब्रह्मा पुराण में भी है, जो कि ब्रह्मा जी को बहुत ही समर्पित है, एक पुराना हिंदू ग्रंथ है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में भी यहाँ पर, इस जगह पर भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा होती थी। तो बिंदु सरोवर के बारे में आपको ये कहानी बताता हूँ कि इस जगह जो था, 2 राक्षस हुआ करते थे, एक लिट्टी और एक वसा। तो लिट्टी और वसा के आतंक से यहाँ के निवासी बहुत ही परेशान थे। ये 2 राक्षस जो थे, यहाँ पर रहने वाले लोगों का बहुत अत्याचार करते थे। जब मर्जी हुआ उनका वध कर देते थे, तो बहुत अत्याचार बढ़ गया था। तो यहाँ के निवासियों ने तब माँ पार्वती का पूजा किया, उनको आह्वान किया। तो उनसे प्रार्थना की कि हमें इन राक्षसों से मुक्ति दिलाई जाए। तो जैसे ये पौराणिक कहानी है, तो माँ पार्वती प्रकट हुई और उन दोनों राक्षसों का वध कर दी। तो इस बीच हुआ क्या कि माँ पार्वती को बहुत प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उनको पानी कहीं नहीं मिला, तो उन्होंने शंकर भगवान से कहा, अपने पतिदेव से कहा। तो पतिदेव ने, शंकर भगवान ने यहाँ पर एक जलाशय खुदवाया और भारत की मुख्य पवित्र नदियों का आह्वान किया। तो उससे ये हुआ कि भारत में जितने मुख्य पवित्र नदियाँ थी, उनके पानी जो है इस सरोवर में, इस जलाशय में जो भगवान शिव ने बनाया था, यहाँ पर उसका पानी को अपने आप भर दिया गया। और फिर माँ पार्वती ने उस पवित्र पानी को पी करके अपनी प्यास बुझाई। तो उसी पवित्र सरोवर का नाम जो है वो बिंदु सरोवर है, जो ठीक मंदिर के आगे पश्चिम दिशा में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस ये बिंदु सरोवर को। ये आपका है बिंदु सरोवर, ये आप देख सकते हैं। उस समय का, जैसे पौराणिक कथा पर विश्वास करें, ये उस समय का वो जलाशय है जहाँ पर कहा जाता है कि आज भी ये जो पानी है, इसमें भारत की मुख्य पवित्र नदियों का पानी है। और
चंदन यात्रा में यहाँ विशेष अनुष्ठान जो होता है वो यहीं पर होता है और उस दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो थोड़ा अंदर चलते हैं, ये देखते हैं इस बिंदु सरोवर कैसा लगता है। आइए देखते हैं। आप देख रहे ठीक मंदिर है, मंदिर के जस्ट आगे में पश्चिम दिशा में ये बिंदु सरोवर है जहाँ पर अनुष्ठानिक क्रिया होती है आपका चंदन यात्रा समय में और अशोकाष्टमी की यात्रा में। तो मैं ये सीढ़ी दिया हुआ, सीढ़ी से मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका बिंदु सरोवर है और चारों तरफ छोटी छोटी केबिन टाइप के बनाया हुआ है, पत्थर के बनाया हुआ। ये कुछ मूर्ति या तो कुछ है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है ये आपका बिंदु सरोवर जिसका पौराणिक कथा के बारे में मैंने आपको अभी बताया। और एक अनुश्रुति है, अगर कहा जाए तो एक बहुत प्राचीन बात है कि इस बिंदु सरोवर के बगल में कुछ दूर पर एक उद्यान है, बागान है, जिसका नाम है एक आम्र वन। तो एक आम्र वन का शाब्दिक अर्थ है एक आम का जंगल। तो कहा जाता है कि पुराने समय में भुवनेश्वर को एक आम्र वन के नाम से भी जाना जाता था। तो बगल में जो उद्यान है वहाँ पर बहुत सारे पवित्र पेड़ पौधे वहाँ पर हैं। कहा जाता है कि हर पवित्र पेड़ पौधों का संबंध कुछ न कुछ कोई न कोई देवी या देवताओं से है और सभी में माने कि दवाई या औषधि रूप वहाँ पर विकसित है उस पेड़ पौधे में और औषधि के लिए वो पेड़ पौधा जाना जाता है। तो उस बागान का नाम है एक आम्र वन। तो ये आश्चर्य बात है, मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन जैसे अब मैंने रिसर्च किया, मैंने उसमें पढ़ा, इसमें बहुत सारे नेट से जानकारी लिया, बुक से पढ़ा, तो मालूम चला कि भुवनेश्वर का पुराना नाम एक आम्र वन भी था। तो ये आपका ये देख रहे हैं, ये आपका बिंदु सरोवर का ये जल है, पानी है, जिसे कहा जाता है बहुत पवित्र माना जाता है इससे। तो मंदिर के अंदर जैसे मैंने देखा इसके 4 भाग हैं। पहला विमान, फिर जगमोहन, फिर नट मंडप और एक है आपका भोग मंडप। तो नट मंडप या नट आपका नृत्य बोल सकते हैं, ये 4 विभाग हैं। तो विमान जो है वो ठीक जहाँ मूर्ति है गर्भगृह बोलते हैं, तो उसे विमान कहते हैं। और वहाँ से उसकी वहीं से आपका जो है ये लिंगराज मंदिर की जो ऊंचाई है वो आपको ऊंचाई जो है करीब 180 फीट है और ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही जटिल नक्काशी किया हुआ है। बहुत सारी ऊपर से लेकर मूर्ति बनी हुई है, नर्तकी की, भगवान की, देवता की, बहुत सारी मूर्ति भी बनी हुई है वहाँ पर। और अब जब जाइएगा आप ये मंदिर के अंदर तो जो विमान है उसके 2 गेट हैं और 2 गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा जगमोहन, जगमोहन जो कहा जाता है एक सभागृह है जहाँ पर लोग बैठ करके वहाँ पर नीति निर्णय इस मंदिर के बारे में करते हैं और सभागृह में भी आपको 2 दरवाजे मिलेंगे। उसके बाद भोग मंडप है जहाँ पर आपका जो कि बहुत ही आपका एंटरटेनमेंट जो होता है वहाँ पर किया जाता है। तो मंदिर की ये मुख्य आपका भाग है, 4 भाग है, विमान, जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप। तो अगर कैमरा अलाउ होता मंदिर में तो मैं आपको पूरा दिखा पाता, तो समय भी कम है, तो जितना मुझे जानकारी था आपको दिया। चलते मैं देखता हूँ, एक बार आपको मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। నువ్వు పోయి ఎవరైనా చదువుతాడో వాళ్ళని ముక్కో తప్పదు हाँ, तो दोस्तों जैसे कि देखा कि मैंने आपको ये लिंगराज मंदिर बनाया
इससे जुड़ी यहाँ सामने जो बिंदु सरोवर है उसके बारे में बताया, जो 3 मुख्य त्यौहार होते हैं उसके बारे में बताया। तो ये लिंग राज्य आप जब आइएगा तो ये बहुत अच्छा प्रांगण दिया, और सामने में आपको ये अपने गाड़ी पार्किंग के लिए चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सुविधा बहुत है, आप यहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ खड़ा कर सकते हैं और सीधा वहाँ से जो रास्ता है वो सीधा बस स्टैंड की ओर गया हुआ है और वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ने वहाँ गया नहीं, हम लोगों ने भुवनेश्वर के यूनिट 1 से बस पकड़ा, ठीक आपका गैरेज छक बोलते हैं, गैरेज स्क्वायर वहाँ आया। वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूर है, पैदल मैंने यहाँ आ गया। तो जब आइएगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, रास्ता बहुत आसान है। आपके भुवनेश्वर आते हैं तो आपको हमेशा ऑटो बस अवेलेबल है, या आप रैपिडो से भी आप मोटरसाइकिल कैब या फिर ऑटो बुक कर सकते हैं। तो बहुत ही सुविधा है यहाँ पर, परेशानी की कोई बात नहीं है। और जब भुवनेश्वर आते हैं तो आप इस ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर में अवश्य आइएगा, यहाँ दर्शन कीजिएगा। और अगर वो जो मैंने आपको 3 त्यौहार बताया वहाँ पर आते हैं तो आप बहुत ही सावधानी से आइएगा, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत होती है। तो मैं अब यहाँ से प्रस्थान करूँगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।